धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोत्तमम् देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, श्री उत्तराधन सूत्र भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्री उत्तराधन सूत्र का 28 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। इस अध्ययन के अंतर्गत 36 श्लोक हैं। इस श्लोक में कहा गया, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एषमग्गोतिपन्नत्तु जिनेहिं वरदं सिंहिम्। इस श्लोक में मोक्ष मार्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इसमें तप का नाम निर्देश है। तप चारित्र का एक ही प्रकार है, किंतु इसमें कर्मक्षय करने की विशिष्ट शक्ति होने के कारण इसे स्वतंत्र स्थान दिया गया है। तत्वा सूत्र में आचार्य उमास्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इसमें तप को चारित्र के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया। अलग से माने तो 4 हो जाते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है ज्ञान। तो ज्ञान 5 है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं, वह 2 भाग में डिवाइड हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट होता है। जो परोक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वह है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो आत्मा से डायरेक्ट होता है वह है अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो सबसे पहले हम चर्चा करें मति ज्ञान। मति ज्ञान के 2 प्रकार है, श्रुत निश्चित मति ज्ञान और श्रुत निश्चित मति ज्ञान। श्रुत निश्चित मति ज्ञान की 4 प्रकार हैं, अवग्रह या अवाधारणा। और अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के भी 4 प्रकार है, उत्पत्ति की बुद्धि, दैनिक की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और पारिणामिक की बुद्धि। तो जो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के जो 4 प्रकार है, अवग्रह या अवाधारणा। तो अवग्रह 2 प्रकार का होता है, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है और गहरी नींद में है और आपने 4-5 आवाज लगाई, आपने सोचा कि वह 5वीं आवाज में उठा है। ऐसी बात नहीं है। आपने जो पहले जो 4 आवाज लगाई उसके पुद्गल परमाणु उसके कान में पहुंच चुके थे। वो तो क्या है, व्यंजनावग्रह है। और आवाज सुनते ही वो उठा, उसने मुंह कहा, वो है अर्थावग्रह है।
और उसके बाद है इहा। दूर से कोई वस्तु देखी, क्या है? मनुष्य है या और कुछ? सिर के हिलने डुलने पर, हाथ पैर की क्रिया होने पर आपको ये लगा कि ये मनुष्य होना चाहिए। ऐसा जो ज्ञान होता है वह यह कहलाता है। और उसके बाद है अवाय। यह मनुष्य ही है, दूसरा नहीं। ऐसा जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वह अवाय कहलाता है। और उसके बाद धारणा। जाना हुआ ज्ञान जब इतना दृढ़ बन जाता है कि भविष्य में भी कभी आप भूलते नहीं हो, वो है धारणा। और उसके बाद है अनिश्चित मति ज्ञान के जो 4 प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्ति की बुद्धि, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, फिर भी उसके विषय में तत्काल ज्ञान हो जाता है, वह है उत्पत्ति की बुद्धि। उज्जैन में एक राजा रहते थे। उसके पास में गांव में एक नटों की मंडली थी, बहुत सारे नट रहते थे। उसमें एक भरत नाम का नट था। उसका एक पुत्र था रोहक, जो एकदम बुद्धिशाली था। उज्जैन के राजा उससे बहुत प्रभावित थे। और राजा के पास एक हाथी था। हाथी थोड़ा बीमार रहने लगा। राजा ने उस हाथी को नटों को दिया और कहा, इसका आप ध्यान रखना और कभी ऐसी सूचना मत देना कि वो मर गया है। यदि आपने ऐसी सूचना दी तो आपको दंड मिलेगा। सभी नट अच्छे से उसकी सुरक्षा रख रहे थे। अचानक क्या होता है, एक दिन मृत्यु हो जाती है हाथी की। अब रोहक राजा के पास पहुंचा और कहता है कि हाथी कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, उठता नहीं है, चलता नहीं है, बैठता नहीं है। राजा ने कहा कि क्या हाथी मर गया? रोहक ने कहा, महाराज ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप ही कह सकते हैं। राजा ने समझ लिया कि हाथी मर गया है। रोहक ने सब नटों को बचा लिया। ये किस प्रकार की बुद्धि है? यह है उत्पत्ति की बुद्धि। दूसरी प्रकार की बुद्धि है वैनी की बुद्धि। गुरु का विनय करने से प्राप्त होती है, बड़ों का विनय करने से प्राप्त होती है, वह है वैनी की बुद्धि। तीसरी है कार्मिक की बुद्धि। जो कार्मिक की बुद्धि होती है वो अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते जो ज्ञान बढ़ता है वह है कार्मिक की बुद्धि। और चौथी है पारिणामिक की बुद्धि। जैसे अवस्था बढ़ती है, एज बढ़ती है और मैच्योरिटी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं पारिणामिक की बुद्धि। उसके बाद श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान ऐसा है, वह शब्द, संकेत और शास्त्रों के माध्यम से होता है। किसी को पढ़ाना, पढ़ना, ये सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। इस श्रुत ज्ञान की शास्त्र में 14 प्रकार बताए गए हैं। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत। अक्षर श्रुत मीन्स जो अक्षर से ज्ञान होता है, जो शब्दों के द्वारा ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान होता है, वो अक्षर श्रुत है। अनक्षर श्रुत यानी जो इशारों से ज्ञान होता है। काफी भाई बहन मौन करते हैं और मौन में भी इतने सारे इशारे से बहुत सारा काम करवा लेते हैं, वह क्या है? अनक्षर श्रुत। संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपरिवर्षित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत,
अनंग प्रविष्ट श्रुत। जो अंग प्रविष्ट श्रुत यानी जो गंधर्वों के द्वारा रचे गए हुए आगम वो कहलाते हैं अंग प्रविष्ट, जैसे आचारांग, सूत्रकृतांग। अनंग प्रविष्ट यानी गंधर्वों के अतिरिक्त अन्य आचारों के द्वारा रचे हुए आगम ग्रंथ वो कहलाते हैं अनंग प्रविष्ट श्रुत। उसके बाद तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान जो डायरेक्ट आत्मा से होता है, अवधि अनेक अवधि के साथ होता है। ये ज्ञान पुद्गलों को जानता है, इसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भाव प्रत्येक और क्षयक्षमिक। जो भाव प्रत्येक होता है वो जन्मजात होता है, जैसे अवधि ज्ञान देवता और नारकी के जीव को जन्मजात होता है। जो हमारे तीर्थंकर उनको भी जन्मजात अवधि ज्ञान होता है। एक है क्षयक्षमिक। क्षयक्षमिक मिस जो क्षयक्षम से प्राप्त होता है, ये त्रियंश और मनुष्य को साधना के द्वारा प्राप्त होता है, वह है क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। तो सबसे पहले हम चर्चा करें अनुगामी। जो व्यक्ति जहां जाता है उसके साथ अनुगमन करता है। जैसे मुझे ज्ञान हुआ एक क्षेत्र में, ह्यूस्टन में ज्ञान हुआ, लेकिन वो यहां से इंडिया भी जाएगा तो उसके साथ एक ज्ञान रहेगा, वह है अनुगामी। जैसे हमारी आंख है, हम जहां जाते हैं वहां हमारे साथ चलती है, वैसे ही अनुगामी अवधि ज्ञान कैसा है, जो हमारे साथ साथ चलता है। दूसरा है अननुगामी, यानी वो हमारे साथ नहीं चलता है। मुझे ह्यूस्टन के इस कमरे में ज्ञान हुआ तो बस वो ज्ञान वहां तक ही सीमित रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, वह है अननुगामी अवधि ज्ञान। तीसरा है वर्धमान, यानी जो बढ़ता जाता है। आपने किसी घर में प्रवेश किया, एक कमरे को देखा, बाद में दूसरे कमरे को, हॉल को देखा, यानी आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, वो क्या है? वर्धमान अवधि ज्ञान। और चौथा है ह्रियमान, जो ज्ञान घटता जाता है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह वो घटता जाता है, वह है ह्रियमान अवधि ज्ञान। और पांचवा है प्रतिपाती। प्रतिपाती मिस जो आने के बाद चला जाता है। जैसे हवा का झोंका दिए को बुझा देता है, वैसे ही प्रतिपाती अवधि ज्ञान आने के बाद चला जाता है। अंतिम है प्रतिपाती। छठा है अप्रतिपाती, यानी जो आने के बाद जाता नहीं है, वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, वह है अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। और उसके बाद है मनोप्रयोग ज्ञान। मनोप्रयोग ज्ञान जो ज्ञान आत्मा के सहारे होता है, और यह ज्ञान संगीत जीवों के मन में रहे हुए भावों को जान लेता है। मनोप्रयोग ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति यानी सामान्य ज्ञान और विपुलमति यानी विशेष ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, ऋजुमति मिस, आपने सोचा कि मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना है, कुछ वस्तु लाना है। ऋजुमति तो इतना ही जानेगा, लेकिन विपुलमति वाला है वो विशेष रूप से जानेगा कि कौन से स्टोर में जाएगा, कौन सी वस्तु लाएगा, कितने डॉलर में लाएगा। ये जो विशेष रूप से ज्ञान होता है वह है विपुलमति मनोप्रयोग ज्ञान। उसके बाद है केवल ज्ञान, जो मूर्त अमूर्त
सूक्ष्म स्थूल आदि समस्त पदार्थ और समस्त पर्याय को जानता देखता है, वह है केवल ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है। केवल ज्ञान के भी दो प्रकार हैं, भवस्थ केवल ज्ञान, सिद्धस्थ केवल ज्ञान। और भवस्थ केवल ज्ञान के भी दो प्रकार हैं, संयोगी भवस्थ केवल ज्ञान और दूसरा है अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। और सिद्ध केवल ज्ञान के भी दो प्रकार हैं, अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। जो अनंतर सिद्ध है उसके 15 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में कि 15 प्रकार से सिद्ध कैसे हो सकते हैं। एक ही तीर्थ सिद्ध, यानी तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो सिद्ध होता है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो, और जैसे गौतम स्वामी तीर्थ की स्थापना होने के बाद सिद्ध हुए, और तीर्थ सिद्ध तीर्थ की स्थापना नहीं हुई उससे पहले ही सिद्ध हो गए, जैसे मरुदेवा माता। तीर्थंकर सिद्ध, जो तीर्थंकर अवस्था में सिद्ध होते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। और तीर्थंकर सिद्ध जो सामान्य केवली की अवस्था में सिद्ध हो जाते हैं, जैसे गजस्सु कुमार। उसके बाद है स्वयं बुद्ध सिद्ध, जैसे जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयं प्रबुद्ध होते हैं, वो कहलाते हैं स्वयं बुद्ध सिद्ध। किसी के उपदेश से निमित्त से सिद्ध नहीं होते हैं, अपने आप होते हैं। उसके बाद प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, यानी कोई बाह्य निमित्त मिलता है, जैसे नमी राजर्षि को एक चूड़ी का निमित्त मिला और केवल ज्ञान से सिद्धि की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद है बुद्ध बोधित सिद्ध, दूसरों के उपदेश से जो सिद्ध हो जाता है, जैसे मेघ कुमार, भगवान महावीर का उपदेश मिला और सिद्ध हो गए। स्त्रीलिंग सिद्ध, जो स्त्री अवस्था में सिद्ध होते हैं, जैसे मल्ली कुमारी, हमारे 19वें तीर्थंकर। पुरुष लिंग सिद्ध, जो पुरुष वेश में सिद्ध होते हैं। और उसके बाद जितने भी तीर्थंकर हुए। नपुंसक लिंग सिद्ध, जो जन्मजात नपुंसक होते वो नहीं, जो कृत नपुंसक होते हैं, जैसे भीष्म पितामह। उसके बाद है स्वलिंग सिद्ध, जो जैन मुनि के वेश में सिद्ध होते हैं वो स्वलिंग सिद्ध कहलाते हैं। अन्य लिंग सिद्ध, जो अन्य तीर्थ के वेश में सिद्ध होते हैं, जैसे शिवराज ऋषि। और उसके बाद है ग्रहलिंग सिद्ध, जो गृहस्थ अवस्था में सिद्ध हो जाते हैं। एक सिद्ध, जैसे भगवान महावीर अकेले सिद्ध बने। अनेक सिद्ध, भगवान ऋषभ देव काफी व्यक्तियों के मुनियों के साथ सिद्ध हुए, वो अनेक सिद्ध कहलाते हैं। तो इस प्रकार सिद्ध के 15 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान के विषय है द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य 6 है, गुण और पर्याय वो अनंत है। जब हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य किसको कहते हैं? गुण और पर्याय के आश्रित है वो द्रव्य कहलाता है। गुण और पर्याय के बिना द्रव्य का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। 6 प्रकार के द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। ये 6 द्रव्य में 5 अमूर्त है। अमूर्त में हमको दिखाई नहीं देते हैं। एक है मूर्त, वो है पुद्गलास्तिकाय।
वो हमको दिखाई देता है। 6 द्रव्य में 5 अजीव है और एक है जीव, वो है जीवास्तिकाय जीव है और सभी अजीव है। धर्मास्तिकाय द्रव्य से कैसा है? एक द्रव्य है और पूरे लोक में धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। क्षेत्र से लोक परिमाण, लोक का आकार कैसा है? जैसे आपके दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दो, दोनों पैर थोड़े चौड़े कर दो, जो आकार बनता है, धर्मास्तिकाय भी उसी आकार में फैला हुआ है। वो क्षेत्र से लोक परिमाण है, काल से अनादि अनंत रहित, इसकी कोई आदि नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। भाव से अरूपी, एक धर्मास्तिकाय हमको दिखाई नहीं देता है। गुण से गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता करना। ये धर्मास्तिकाय क्या है? इस सहायता करता है। हम चलते तो हमको सहायता करता है, वो ऐसा नहीं कहता तुम चलो। जैसे मछली है, मछली को तैरने में कौन सहायता करता है? पानी सहायता करता है। वैसे ही ये धर्मास्तिकाय भी हमको चलने में सहायता करता है। यदि धर्मास्तिकाय नहीं हो तो हम तो स्थिर हो जाए। उसके बाद है अधर्मास्तिकाय। वो क्या है? द्रव्य से एक द्रव्य है, पूरे लोक में एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक परिमाण और पूरे लोक में फैला हुआ है। काल से अनादि अनंत, इसकी कोई आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। भाव से कैसा है? अरूपी, वो हमको दिखाई नहीं देता है। गुण से पदार्थों के स्थिर रहने में अपेक्षित सहायता करना। वो क्या करता है? हमको स्थिर रहने में सहायता करता है। आप अभी चेयर के ऊपर बैठे हो, आसन के ऊपर बैठे हो, वो सहायता कौन कर रहा है? वो कर रहा है अधर्मास्तिकाय। यदि कोई व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते थकान का अनुभव हुआ और वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, विश्राम करता है, तो सहायता कौन करता है? वह है अधर्मास्तिकाय। उसके बाद है आकाशास्तिकाय। जो आकाशास्तिकाय है उसको सब दार्शनिक मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जैन दर्शन की एक अमूल्य देन है। आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण, लोक में भी है और अलोक में भी है। एक आकाशास्तिकाय ऐसा है जो अलोक में है और कोई भी द्रव्य अलोक में नहीं है। काल से अनादि अनंत, इसकी ना आदि है ना इसका अंत होगा। भाव से अरूपी, वो हमको दिखाई नहीं देता है। काफी भाई बहन कहते हैं कि जो ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है आसमानी कलर का, वो आकाश नहीं है। वो आकाश, भले वो आकाश का एक पार्ट है, लेकिन हम जहां पर बैठे हैं वो क्या है? आकाश है। जैसे गुण से भाजन गुण, समस्त पदार्थों को अवकाश देना, स्थान देना। जो हमको बैठने का स्थान किसने दिया? आकाश ने दिया। चेयर पे बैठे तो किसने स्थान दिया? आकाश ने दिया। आप जिस घर में रहते हो, वो घर में जो रहते हो स्थान किसने दिया? आकाश ने दिया। नहीं, आकाश ऐसा है, एक पूरा पात्र के समान है, जो भी रखो उसमें समा जाता है। यानी जो हमारे आसपास क्या है? पूरा आकाश है। जो ऊपर जो ब्लू कलर का दिखाई देता है वो तो क्या है? पुद्गल परमाणु ने रजकण है। आप ऊपर जाओगे तो आप यहाँ बैठे हुए जो देख रहे हो वह ऊपर जाकर आप वैसा ही देख पाओगे। उसके बाद है काल। द्रव्य से कैसा है? वह है अनंत द्रव्य है। अनंत क्यों है? जीव और पुद्गल के ऊपर बरतता है, इसलिए वो अनंत द्रव्य है। क्षेत्र से 2.5 दीप परिमाण, 2.5 दीप में है। 2.5 दीप मिस
जम्बूद्वीप, कार्तिकेय खंड और अर्ध पुष्कर में है। वहां पर सूर्य और चंद्र परिभ्रमण करते हैं। एक होता है व्यवहारिक काल, एक होता है नैश्चिक काल। जो व्यवहारिक काल में क्या होता है, सूर्य और चंद्र घूमते रहते हैं। हमको पता चलता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय है वो दिन है, और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होने वाला उसके बीच का जो समय है वो रात है। सप्ताह को हम एक वीक कहते हैं, 15 दिन को पक्ष कहते हैं, 30 दिन को एक महीना कहते हैं। ये सब किसके आधार पर पता चलता है? काल के आधार पर पता चलता है। काल मूल द्रव्य नहीं, औपचारिक द्रव्य है, लेकिन काल के बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। काल का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। जो भी हम कार्यक्रम बनाते हैं वो किसके आधार पर? काल के आधार पर बनाते हैं। चाहे छोटा कार्यक्रम हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ये किसके आधार पर पता चलता है? काल के आधार पर। काल का सूक्ष्मतम अंश क्या है? वो है समय। हम आंख की एक पलक झपकाते हैं, उसमें असंख्य समय बीत जाते हैं। ने उस असंख्य समय में भी जो उसका असंख्यात भाग है वो समय कहलाता है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति जीर्ण क्षीण वस्त्र को फाड़ता है तो उसे फाड़ने में कितना समय लगता है? लगता है कि तुरंत फट गया, लेकिन नहीं, उसमें भी असंख्य समय बीत गए। उस असंख्य समय में भी जो असंख्यात भाग है वो समय कहलाता है। काल की सबसे छोटी इकाई है समय। काल से अनादि अनंत, वो अनादि काल से था और रहेगा। भाव से अरूपी, हमको दिखाई नहीं देता है। गुण से वर्तन गुण, जो परिवर्तित होता रहता है। पुद्गलास्तिकाय, द्रव्य से कैसा है? अनंत द्रव्य है। क्षेत्र से लोक परिमाण, पूरे लोक में फैला हुआ है। काल से अनादि अनंत, इसकी ना आदि है ना इसका अंत होगा। ये भाव से कैसा है? रूपी है। ये पूरा संसार इसके ऊपर तो आकर्षित होता है। इसके बिना तो इस कोई मजा ही नहीं है। गुण से गलन मिलन स्वभाव, वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, नया पुराना होता रहता है। उसका स्वभाव है मिलना बिखरना। उसके बाद है जीवास्तिकाय, द्रव्य से अनंत द्रव्य है। जैसे धर्मास्तिका और धर्मास्तिकाएं द्रव्य से एक है और पूरे लोक में है, लेकिन वो जीवास्तिका द्रव्य से अनंत द्रव्य है। हर जीव का सेपरेट अस्तित्व है। हम देखें पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्य जीव होते हैं। एक बूंद में प्रत्येक जीव का सेपरेट अस्तित्व है। इसलिए द्रव्य से कैसे है? अनंत द्रव्य है। क्षेत्र से लोक परिमाण, पूरे लोक में जीव है। काल से अनादि और अनंत, इसका कोई आदि नहीं है, ने इसका जीव का कोई अंत होने वाला भी नहीं है। ने भाव से अरूपी, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ने गुण से चैतन्य गुण, हर जीव में चेतना होती है। ये जीव की पर्याय बदलती रहती है, लेकिन जो जीव है उसमें चेतना होती है। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति का दूसरा साधन है दर्शन। दर्शन किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन। देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा करना, यानी जो तत्व है, भगवान ने जो तत्व बताए उसके प्रति श्रद्धा करना।
अंतःकरण से श्रद्धा करना, इसको कहा जाता है सम्यक दर्शन। तत्व, तत्व कितने हैं? यहाँ 9 तत्व बताए गए हैं। वैसे देखें तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। उसमें सब तत्वों का समावेश हो जाता है, लेकिन विस्तार करें तो 9 तत्व बन जाते हैं। तत्व किसको कहते हैं? तत्व यानी पारमार्थिक वस्तु। अब प्रश्न होता होगा कि पारमार्थिक वस्तु मीन्स क्या? यानी जो वास्तविक है, हमेशा रहेगी। क्या रहेगी? जीव और अजीव हमेशा रहेंगे। तो 9 तत्व में हम देखें, नीचे से चले, जीव जिसमें चेतना है, सुख दुख का संवेदन है, वह है जीव। अजीव जिसमें चेतना ना हो, वो है अजीव। पुण्य, सुख देने वाला उदीयमान सुख कर्म पुद्गल समूह। पाप, दुख देने वाला उदीयमान अशुभ कर्म पुद्गल समूह। आश्रव, कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था। इसमें कर्म क्या होता है? ग्रहण होते हैं। संवर यानी कर्म को रोकने वाली आत्मा की अवस्था। निजरा, कर्म को तोड़ने वाली आत्मा की अवस्था। आश्रव से कर्म आते हैं, संवर से क्या होता है? कर्म रुक जाते हैं, और निजरा से हमारे जो कर्म है वो क्या हो जाते? टूट जाते हैं। बंध, बंध यानी आश्रव से कर्म आते हैं, जो कर्म आत्मा के साथ चिपक जाते हैं उसको कहते हैं बंध। और उसके बाद लास्ट है मोक्ष। सभी कर्मों से मुक्त हो जाना, वह है मोक्ष। 9 तत्वों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझे। जीव एक तालाब है, अजीव और तालाब रूप है। पुण्य और पाप तालाब से निकले हुए पानी के समान हैं। आश्रव वो क्या है? नाला है। संवर यानी नाले को रोकना संवर है। निजरा यानी जो पानी है उसको उलीचकर बाहर निकालना, वो है निजरा। बंध यानी जो पानी तालाब में है वो है बंध। मोक्ष, खाली तालाब क्या है? मोक्ष है। जो व्यक्ति अंतःकरण से देवगुरु धर्म और तत्वों के प्रति श्रद्धा करता है, उसे सम्यक्त्व कहा गया है। ने यहाँ 10 प्रकार बताए हैं। दर्शन को 10 रुचियों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहली है निसर्ग रुचि। गुरु आदि के उपदेश के बिना जाति स्मृति ज्ञान से जो सम्यक्त्व के प्रति रुचि जागृत होती है, उसे निसर्ग रुचि कहते हैं। दूसरी है उपदेश रुचि। अरिहंत वितराग भगवान तथा गुरु आदि के उपदेश से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा उपदेश रुचि है। आज्ञा रुचि, तीर्थंकर भगवान या निग्रंथ मुनियों की आज्ञा की आराधना से उत्पन्न सम्यक रुचि को आज्ञा रुचि कहा गया है। सूत्र रुचि, आचारांग सूत्रों के अध्ययन से उत्पन्न श्रद्धा सूत्र रुचि है। उसके बाद है बीज रुचि। जल में तेल बिंदु की तरह थोड़ा सा सीखने पर भी बहुत परिणित होकर जो सम्यक रुचि हो, वह बीज रुचि है। उसके बाद है अभिगम रुचि। अंग उपांग आदि सूत्रों के अध्ययन से उत्पन्न सम्यक रुचि को अभिगम रुचि कहा गया है। नेक्स्ट है विस्तार रुचि। 9 तत्व, 6 द्रव्य, नए निक्षेप आदि के विस्तृत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली रुचि विस्तार रुचि है। क्रिया रुचि, विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया करते हुए सम्यक्त्व के प्रति जो रुचि वह क्रिया रुचि कहलाती है। संक्षिप्त रुचि,
आगम आदि के विद्वान होने पर भी आगम आदि के विद्वान न होने पर भी जो अल्प ज्ञान से जो तत्व श्रद्धा जागृत हो वो है संक्षिप्त रुचि, और उसके बाद है धर्म रुचि। शुद्ध चारित्र धर्म की अच्छे से आराधना करते करते सम्यक्त्व के प्रति रुचि प्रकट होने को धर्म रुचि कहा गया है। इस प्रकार सर्वज्ञ के वचनों पर उनके द्वारा निरूपित तत्वों पर जो श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। मोक्ष प्राप्ति का तीसरा साधन है चारित्र। चारित्र के माध्यम से व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। चारित्र में संवर और निजरा दो होती है। संवर यानी आने वाले कर्म को रोकना, निजरा यानी जो कर्म अंदर है यानी जो उसको बाहर निकालना। चारित्र का अर्थ क्या है? जिससे आत्मा की शुद्धि हो वो है चारित्र। एक होता है चरित्र, एक है चारित्र। चरित्र मीन्स आचरण, यह है चारित्र। चारित्र दो प्रकार का होता है, एक होता है देश चारित्र, एक होता है सर्व चारित्र। देश चारित्र जो श्रावक का चारित्र है, श्रावक का कौन सा गुणस्थान होता है? पांचवा गुणस्थान होता है। निर्देश चारित्र में श्रावक 12 व्रत ग्रहण करते हैं, श्रावक की 12 प्रतिमा होती है उसको भी ग्रहण करते हैं। निश्रावक के 3 मनोरथ हैं। निश्रावक को अपने जीवन में प्रतिदिन इन 3 मनोरथों को क्या करना चाहिए? उसको दोहराना चाहिए। तो सबसे पहला है श्रावक ये भावना भाए कि वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अल्प मूल्य या बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगी या करूंगा। श्रावक ये भावना भाए, ये चिंतन करे कि वह शुभ समय कब आएगा जब मैं ग्रस्तपन को छोड़कर साधु जीवन अंगीकार करूंगी या करूंगा। तीसरा मनोरथ है श्रावक यह विचार करे कि वह मंगल बेला कब आएगी जब मैं अंतिम समय में सल्लेखना व अनशन कर मरण की इच्छा न करता हुआ समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। इसमें क्या होता है? आंशिक चारित्र होता है, एक होता है सर्व चारित्र। इसमें संपूर्ण सावध्य योग का त्याग होता है। सबम सावध्यम जोगम पच्चखामी, इसमें सभी पापों का त्याग किया जाता है। साधु का जीवन होता है 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक चला जाता है। इस चारित्र में संपूर्ण कर्म का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सामयिक चारित्र के 2 प्रकार हैं, एक है इत्वरिक, एक है यावत कथित। जो इत्वरिक है वह भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के शिष्य के लिए ये अल्पकालिक के लिए होता था। उसकी अवधि 7 दिन, 4 महीने, 6 महीने, यानी जो दीक्षा होती है सामयिक, उसके बाद जो बड़ी दीक्षा होती है उसको कहा जाता है छेदोपस्थापनीय चारित्र। यावत कथित, ये पहले और लास्ट वाले तीर्थंकर को छोड़कर बीच वाले जो 22 तीर्थंकर के समय में सामयिक चारित्र यानी यावत कथित चारित्र होता है। वहां पर छेदोपस्थापनीय चारित्र की अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि उस समय के जो मुनि इतने सरल होते हैं, इतने प्रज्ञा संपन्न होते हैं। जो महाविद्य क्षेत्र में जो 5 प्रकार के जो महाविद्य क्षेत्र है वहां पर भी क्या होता है कि वहां पर भी सामयिक चारित्र ही होता है, छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता है, क्योंकि अहिंसा में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अब है छेदोपस्थापनीय चारित्र, वह 2 प्रकार का है, एक है निरतिचार, एक है सातिचार। जो निरतिचार है, जो ऊपर बताया गया कि 7 दिन के बाद
4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो बड़ी दीक्षा होती है उसको कहा जाता है निरतिचार छेदोपस्थापनी चारित्र, सातिचार। इसमें जो साधु है, साधु के जीवन में कोई दोष लगे छोटे मोटे तो वो प्रायश्चित कर लेता है, लेकिन 5 महाव्रत में कोई दोष लगा, खंडित हो गए तो क्या होता है, तो वापिस दीक्षा दी जाती है। ये वो डायरेक्ट सामयिक चारित्र ही होता है, उसमें छेदोपस्थापने वापिस नहीं होता है। उसके बाद है परिहार विशुद्ध चारित्र, वो भी 2 प्रकार का होता है, निर्विष मानक और निर्विष्टक कायिकी। जो निर्विष्टक मानक है उसमें जो साधु होते हैं तपस्या में संलग्न रहते हैं, और निर्विष्ट कायिक जो साधु तपस्या कर चुके हैं। ये विशेष प्रकार की साधना होती है, इसमें 9 मुनि होते हैं, 18 महीने की तपस्या होती है, साधना होती है। इसमें 4 मुनि तो तपस्या करते हैं, 4 मुनि सेवा करते हैं, एक आचार्य पद पर नियुक्त होते हैं। जो 4 तपस्या कर रहे हैं वो भी कैसी तपस्या करते हैं। यदि ग्रीष्म काल का समय है तो जगन्य 1 उपवास, मध्यम 2 उपवास, उत्कृष्ट 3 उपवास कर सकता है, जिसकी जैसी क्षमता है। जब सर्दी का समय होता है तो जगन्य 2 उपवास करने हैं, मध्यम 3 उपवास और उत्कृष्ट 4 उपवास। जब वर्षा का समय होता है तब जगन्य 3 उपवास और मध्यम 4 उपवास और उत्कृष्ट 5 उपवास करने पड़ते हैं। इसमें भी जब पारणा आता है तो आचा मामल एक तप है, उसमें भी क्या, जैसे उसमें एक आम्ल रस, एक प्रकार का अन्न और पानी लिया जाता है। पानी में इतनी द्रव्य लिए जाते हैं, इस प्रकार से पारणा किया जाता है। लेकिन जो सेवा करने वाले हैं वो तो प्रतिदिन उसको भी यही करना है। उसके बाद जो तपस्या करने वाले हैं वो 6 महीने तपस्या करते हैं और फिर वापिस सेवा करने वाले तपस्या करते हैं और तपस्या करने वाले सेवा करते हैं, तो ये वापिस 6 महीने चलता है। और उसके बाद जो आचार्य हैं वो तपस्या करते हैं और उस 8 में से एक को आचार्य बनाया जाता है, वो 7 सेवा करते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की साधना है। ये कौन कर सकता है? जो गृहस्थ जीवन में 30 साल तक सुखपूर्वक रहा हुआ है, जो आचार्य की जो तीर्थंकर की सन्निधि में रहा हुआ है 8 वर्ष तक, जिसे 14 पूर्व का ज्ञान होता है, उसमें है 9वां है प्रत्याख्यान पूर्व, जिसका उनको ज्ञान हो चुका है। वह मुनि ये साधना कर सकता है। जो शक्तिशाली होता है, अप्रमत्त होता है, महानिजरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए ये साधना की जाती है। और उसके बाद है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। ये इसमें 10वां गुणस्थान होता है। इसमें भी क्या होता है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया, इस सब का क्षय हो जाता है। सूक्ष्म लोभ रहता है। कितना सूक्ष्म, जैसे पानी में आप लकीर खींचते हो वो तुरंत मिट जाती है, इतना सा सूक्ष्म लोभ रहता है। और ये गुणस्थान में आने के लिए जरूरी नहीं है कि परिहार विशुद्ध चारित्र की साधना करनी पड़े, इसमें कोई भी आ सकता है। इसमें बस सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है, विद्यमान रहता है। उसके बाद है हमारा 5वां चारित्र है यथाख्यात चारित्र। इस अवस्था में मोह सर्वथा उपशांत या क्षीण होता है।
इसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। जो उपशांत होता है, उपशांत में कौन सा गुणस्थान होता है? 11वां, और क्षीण में होता है 12 गुणस्थान। उपशांत जैसे पानी होता है, पानी में आपने फिटकरी फेरी तो उसमें जो कचरा है वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वापिस आपने कुछ अंदर डाला तो 48 मिनट के बाद वापिस ऊपर आ जाता है। लेकिन एक क्षीण यथाख्यात चारित्र है, वो कैसा है? वो 12वें से 13वें, 13वें से 14वें गुणस्थान में चला जाता है। इस चारित्र के अधिकारी 2 प्रकार के मुनि होते हैं। जो उपशांत मोह वाला है वह उसी भव में मोक्ष नहीं जाता है, लेकिन क्षीण मोह वाला उसी भव में मोक्ष चला जाता है। तो हमने मोक्ष प्राप्ति का तीसरा साधन चारित्र के बारे में चर्चा की। अब है मोक्ष प्राप्ति का चौथा साधन है, वह है तप। तप 2 प्रकार के बताए हैं, बहिरंग तप, अंतरंग तप। जो बहिरंग तप है उसके 6 प्रकार है, और जो अंतरंग तप है उसके भी 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है अनशन। अनशन का अर्थ है आहार का परिहार करना, यानी छोड़ना। वो त्रिविहार भी हो सकता है, चौविहार भी हो सकता है। उसमें उपवास से लेकर जितनी भी तपस्या कर उसके अंतर्गत आ जाती है। और कोई व्यक्ति यावत जीवन के लिए 3 या 4 पानी के आहार का त्याग करता है, संधारा भी करता है, तो भी वो अनशन के अंतर्गत आ जाता है। उनोदरी, उनोदरी यानी जितनी भूख है उससे कम खाना, वो है उनोदरी। भोजन की हो सकती है, पानी की भी हो सकती है। वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों की अल्पता, वो भी उनोदरी के अंतर्गत आता है। उपवास से जो भी छोटी तपस्याएं हैं, नवकाशी, पोषी, एकासन, वो भी उनोदरी तप के अंतर्गत आता है। उसके बाद ही भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का दूसरा नाम है वृत्तिक संक्षेप। हमारी जो वृत्तियां हैं उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। एक टाइम आपने संकल्प किया कि मैं आज एकासन करूंगा, और एकासन में भी 9 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा। बहुत सारे द्रव्य खाने की इच्छा हो रही है, फिर भी आपने वृत्तियों में क्या किया? संक्षेप किया। रस परित्याग, यानी 6 प्रकार के जो विगय होते हैं, दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और कढ़ाई विगय। ये विगय कैसे जो विकृति पैदा करते हैं, तो हो सके तो प्रतिदिन एक एक विगय का त्याग करें। काया क्लेश, यानी ठंडी के मौसम में ठंड को सहन करना, गर्मी के मौसम में गर्मी को सहन करना, सूर्य की आताप न लेना, एक आसन में घंटों तक बैठना, लोच विहार आदि की साधना क्या है? काया क्लेश है। काया क्लेश से हमारी भीतर की सहिष्णुता की वृद्धि होती है। प्रतिसलीलता, यानी बहिर्मुख प्रवृत्ति से अंतर्मुखी बनना। योगों को नियंत्रित करना, मन वचन काया के जो योग है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये है प्रतिसलीनता। हमने बाह्य तप के बारे में चर्चा की, और उसके बाद है अंतरंग तप, प्रायश्चित। कोई भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, छोटी या बड़ी, तो क्या करना चाहिए? उसका प्रायश्चित करना चाहिए। किसके पास? गुरु के पास प्रायश्चित करना चाहिए, या फिर गुरु पास में नहीं है, कोई भी बड़े हैं उसके पास प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद ही विनय। ठाणम सूत्र में विनय के 7 प्रकार बताए गए हैं। प्रायश्चित के बाद आता है विनय। ये सारे गुणों की माता है। एक गुण है तो अन्य गुण आसानी से प्रकट हो सकते हैं। एक गुण नहीं है लेकिन अन्य बहुत सारे गुण हैं, तो वह गुण अवगुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए गुरु के सन्निधि में जब भी जाए तो क्या करे? विनय करे। वयावृत्य, यानी सेवा की भावना, आत्मा से कर्तव्य भावना से सेवा करना। आचार्य की, तपस्वी की, रोगी की, नवदीक्षित की, ने जो घर में जो भी बड़े उसकी भी सेवा करना, ये क्या है? वयावृत्य कहलाता है।
स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, धार्मिक पुस्तक को पढ़ना, जो आगम ग्रंथ है। यदि आपको प्राकृत पढ़नी नहीं आती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हिंदी पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं। वाचना, पहले पढ़े, यदि समझ में नहीं आए तो उसका दूसरा प्रकार है पूछना। जयंती श्राविका ने भगवान महावीर स्वामी से कितने प्रश्न पूछे। उसके बाद है पुनरावर्तन, यानी उसको रिपीट करना। यदि रिपीट नहीं करता तो व्यक्ति भूल जाता है। उसके बाद अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन करना। ये सब प्रोसेस से गुजरने के बाद धर्म कथा, तब व्यक्ति कथा करने का अधिकारी कहलाता है। और उसके बाद है ध्यान। ध्यान मीन्स किसी एक आलंबन पर मन को टिकाना, वह है ध्यान। तो हर भाई बहन प्रतिदिन 5 मिनट दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करे। ये भी नहीं कर सके तो 2 मिनट के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करे। कभी कभी ध्यान में चिंतन करे कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरी विचार तो नहीं आए। यदि बुरे विचार आए तो तुरंत एक बार नवकार मंत्र बोले, क्योंकि बुरे विचार आते तो कितने कर्मों का बंधन होता है। और उसके बाद ही व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी छोड़ना, काया से आत्मा का उत्सर्जन करना, यानी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की प्रैक्टिस। वस्त्र पात्र को भी छोड़ा जा सकता है, भोजन पानी को भी छोड़ा जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के 4 साधन हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता, और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता। ज्ञान से तत्वों को जानते हैं, दर्शन से उन पर श्रद्धा होती है, ने चारित्र से आश्रव का निरोध होता है, ने तप से शोधन होता है, शुद्धि होती है। इस अध्ययन में मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ने जो 8 कर्मों का क्षय करता है वह मोक्ष गति यानी सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। ओम अरहम। हम भी इस प्रकार की साधना करें कि हमारे में भी ज्ञान बढ़े, दर्शन हमारा सम्यक रहे, चारित्र भी हमारा क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, और तब भी सम्यक हो। तो इस सब सम्यक होने से ही व्यक्ति को क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस हमारी भी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे इसी भावना के साथ। ओम अरहम। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, और किसी भाई बहन को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ। सामजी भाई सबको अनम्यूट करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। यदि कोई किसी भाई बहन की कोई जिज्ञासा है तो पहले उसका समाधान करते हैं, या फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। वंदना में प्रतिसंलीनता क्या बताया था आपने? प्रतिसंलीनता यानी जो हमारा जो ध्यान जो बहिर्मुखी होता है उसको अंतर्मुखी करना, यानी आत्मा के भीतर जाना, वो है प्रतिसंलीनता। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मोक्ष के मार्ग के 4 कारण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। यस सांजी भाई,
अब है कि जो मनोप्रज्ञान होता है उसमें व्यक्ति क्या जानता है? सामने वाली की मन की इच्छा भावना जो भी होता है वो। उसको जान लेता है, राइट। अवधि ज्ञान में क्या जानता है? पुद्गलोक के क्षेत्र बारे का ज्ञान, हैं? क्षेत्र, समस्त पुद्गलोक के बारे में, हाँ, तो पुद्गल किसको कहते हैं? जो अजीब चीजें हैं। हाँ, यस, जो अजीब चीज है उसका सबका उनको ज्ञान हो जाता है। सिद्ध कितने प्रकार के होते हैं? सिद्ध कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं, राइट। गौतम स्वामी कौन से प्रकार के सिद्ध में आते हैं? याद नहीं आ रहा। लिंग 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 नहीं, वो है, बहुत ज्यादा आपने एक ही पढ़ा दिया कि वो है तीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, हाँ, यानी तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो सिद्ध होते हैं वो कहलाते हैं तीर्थ सिद्ध। अच्छा। अब उसके बाद है कि द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य में, हाँ, मूर्त कौन सा द्रव्य है? 5 मूर्त है वंदा में। नो, एक मूर्त है पुद्गल। हाँ, यस, पुद्गल, राइट राइट। अच्छा, द्रव्य यानी आकाश है, वो कहाँ पर है? लोक, आकाश तो अलोक, लोक में है और अलोक में भी है, अलोक में और भी वो सबको आश्रय देता है। सबको आश्रय देता है वो आकाश में, राइट। और लोक अलोक दोनों में है वो। हाँ, यानी चारित्र, श्रावक का कौन सा चारित्र है? 5वां चरित्र। श्रावक का कौन सा चारित्र? 5वां नंबर का है ना वंदा में। 5वां नंबर का सामायिक चरित्र, सामायिक चरित्र। वो तो सॉरी, वो हाँ, दूसरी जैसे चीज है। सामायिक चरित्र तो है ही, हाँ, वो भी एक लिमिट, हाँ, वो उसका एक वैसे उसका देश चारित्र है, क्या है? देश चारित्र। जिसमें 12 व्रत। अब है जो श्रावक है, उनके श्रावक के पास कौन सा गुणस्थान होता है? 5वां गुणस्थान। गुणस्थान ने साधु के पास 5वां, छठा, 7वां भी हो सकता है। साधु के बाद वैसे तो मूल छठा है, फिर उसके फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे गुरुदेव वगैरह तो 7वें गुणस्थान में भी हो सकते हैं। तो आपने 12 प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार कौन से? क्या चीज बोले? मैं पूछ रही थी, You got 11. आवाज बहुत आ रही है। ओके,